सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने जनता के साथ खड़े होकर के उन सभी शहीद परिवार के जो हमारे साथी थे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो लोग घायल हैं, जो तेजी से ठीक हो रहे हैं, मैं उनकी और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि जो इस लैंडस्लाइड घटना के कारण जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया है, उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति उनको प्रदान करे। और तमाम देश उन सब परिवार के साथ खड़ा है। आपने पूछा है, देखिए लैंडस्लाइड बहुत ही भयानक और काफ़ी बड़े हिस्से तक फैला था और करीब 80 लोग इसके चपेट में आए थे। और लगातार अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और करगिल से लेकर के मेरठ तक के जो डिफेंस के पास जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसे सर्च के घटनाओं में जो मशीनरी उपयोग होती है, उन सब का प्रयोग वहाँ पे हो रहा है। और करीब 650 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर के पुलिस प्रशासन सब लगे हुए हैं। और मैं मांग करता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार से, विशेष करके मुख्यमंत्री जी से। मणिपुर एक छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक का सहायता राशि की घोषणा की है। और आर्मी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, चाहे उनकी बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में रिजर्वेशन हो या नौकरी में हो, या उनका परिवार की हेल्थ की फैसिलिटी हो, या उनको जो भी एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए, वो डिफेंस आर्मी अपनी तरफ से कर रही है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से भी मांग करता हूँ, वो भी हमारे पश्चिम बंगाल के बेटे थे। मुख्यमंत्री ने भी इस पे मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए। हमेशा से नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग को लेकर के भेदभाव होता रहता है। मुझे लगता है लोगों ने अपना परिवार में अपने बेटे को खोया। मुझे लगता है इसमें हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके एक भारत और उस भाव के माध्यम से हम सबको सहयोग करना चाहिए। दादा क्या कहेंगे, आप लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे जीटीए। देखिए ये जीटीए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जीटीए चुनाव करा करके, ऑथ सेरेमनी करा करके, और अगर मुख्यमंत्री स्वयं उसमें भाग लेकर के अगर वो ये सोचती है कि उसको मान्यता प्राप्त होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो वो गलतफहमी में है। अभी जो पिछले दिनों हाईकोर्ट के अंदर में जो सुनवाई हुई, उसमें 2 मुद्दे थे। एक तो जीटीए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला विषय पे सुनवाई होना था, दूसरा जीटीए चुनाव को रोकना था। जीटीए चुनाव रोकने के फैसले में हाईकोर्ट ने अपनी विवेक से ये कहा कि हम चुनाव को नहीं रोकेंगे। और जहां तक ये बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी सुनवाई अभी 25 तारीख से लगातार होनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओर से भी हमारे वकीलों के माध्यम से थोड़ी इसमें चूक रह गई। इस बार का हम ये चुनाव भी रोक सकते थे, क्योंकि बीच में बेंच चेंज हो गई थी। हमने नए बेंच को अप्रोच नहीं किया, तो हमारे वो 15 दिन खराब गए। खैर जो भी हो, जो भी सुनवाई हुई, चुनाव नहीं रोका गया। मुझे लगता है इसमें न्याय कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सुनवाई होगी। और जिस दिन ये फैसला होगा, ये जनता के पक्ष में होगा और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध में होगा। मुख्यमंत्री जी आती हैं और सेरेमनी में भाग लेती है, ये उनका अधिकार है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री बार बार जो है जीटीए के माध्यम से दार्जिलिंग में कब्जा बनाना चाहती। मुझे लगता है दार्जिलिंग की जनता इसको कभी भी नहीं स्वीकारेगी। महुआ मित्रों को लेकर देखिए, जहाँ तक महुआ मित्रा जी का विषय है, उनकी जो
प्रिंसिपल यानी हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो भी भगवान राम को गाली देती रही है और जय श्री राम के नारे से उनको बहुत चिढ़े। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा विशेष करके टीएमसी के नेताओं को कि आप अपने वोट बैंक के खातिर देश को और हिंदू समाज को गाली देना मुझे लगता है बंद करना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सर, बांग्ला पक्ष कुछ दिन पहले एक रैली किया था सिलीगुड़ी में, गोरखा को लेकर भी बात उठा था, क्या कहेंगे? तो दार्जिलिंग के सांसद और सेरेमनी में आपको कोई निमंत्रण या आमंत्रण मिला? अच्छा हुआ अभी तक निमंत्रण नहीं मिला, और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी उसके ओथ सेरेमनी होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, लेकिन ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी पब्लिक द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जाना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and super bikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen, and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 96419-31395. Visit International Market Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11, near Panitanki, Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone. Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.